मदरसों में पढ़ने वाले पहुंचर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यह है बयान भाजपा के सांसद अजय निषाद, जो कि वर्तमान में अभी भाजपा का हाथ छोड़कर वह कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा से सांसद है। ये एक पेपर का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पहुंचर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनका बयान जो है, यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब सोचिए कि एक सांसद मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर इतने अभद्र टिप्पणी करता है और ये हिदायत भी देता है कि वहां अपने बच्चों का नामांकन दाखिला ना कराकर आप किसी अच्छे स्कूल में कराएं, ताकि आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। इन्होंने यही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद जो भाजपा के थे, अभी वर्तमान में कांग्रेस में चले आए हैं, ये भी कह दिए थे कि कोरोना में जमातियों से सबसे अधिक कोरोना फैल रहा है। उन्होंने ये भी बात कहा था कि इन लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। ये एक हम आपको पेपर का कटिंग दिखा रहे हैं। ये पेपर का कटिंग आप गौर से देखिएगा। इस पेपर के कटिंग से साफ तौर पे आपको पता चल गया होगा कि जिस प्रकार से इसका हेडलाइंस है, ये हेडलाइन और ये हेडिंग जो है, ये पेपर अपने मन से नहीं बल्कि अजय निषाद, जो कि भाजपा के सांसद रहे हैं, अभी कांग्रेस के नेता बन चुके हैं, संभावना जो है ये बन रही है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से इनको जो है कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। और फिर जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार भाजपा पे ये आरोप लगाते आई है कि भाजपा के पास एक ऐसे वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन पे कोई भी गंदे नेताओं को डालो और वो गंदा धुल जाएगा, वो साफ सुथरा निकल जाएगा। कहने का अर्थ मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन में जितने भी भ्रष्ट नेता है उसमें डालो, वो भ्रष्टाचार से निकल जाएगा और वह एक शुद्ध हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अब जो है कि कांग्रेस पे भी लोग प्रहार करना शुरू कर दिए। कांग्रेस पे भी टिप्पा टिप्पणी शुरू हो गया है कि कांग्रेस भी अब वह वॉशिंग मशीन खरीद ली है जिसमें एक भाजपा के सांसद, जो कि वर्तमान स्थिति में अभी मुजफ्फरपुर से लोकसभा सांसद है, और यह जो है कि अपना भाजपा का दामन छोड़कर वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस से हाथ मिला लिया। ये तब हुआ जब अजय निषाद का टिकट जो है भाजपा ने काट दिया और वहां से पूर्व में 2019 में चुनाव लड़े महागठबंधन के उम्मीदवार रहे राजभूषण निषाद को टिकट मिला। तब से ये नाराज चल रहे थे। अब इनका बयान पे लगातार सियासत जारी है। मुजफ्फरपुर लोकसभा में लोग लिखने पे मजबूर है कि ये वही अजय निषाद है जो कह रहे थे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पहुंचर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सारे बात ये कह रहे थे। ये भी कह रहे थे कि कोरोना काल में जमातियों से कोरोना फैल रहा है, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। अब सोचिए कि अब मुस्लिम समाज के लोग सीधे लिख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग लगातार महागठबंधन से अपना नाता रिश्ता जोड़ के रखे थे और कहीं ना कहीं वो आरजेडी का समर्थन करते आए हैं, जो विपक्ष में भूमिका निभाती है कांग्रेस, उसकी समर्थन करते आ रहे हैं। तो ये मुसलमान समाज के लोग अब जो है इनका ट्वीट से लेकर बयान से लेकर तमाम पेपर के कटिंग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है और ये बात लिख रहे हैं कि अजय निषाद अब कौन मुंह से मुस्लिम समाज से वोट मांगने आएंगे, क्योंकि अब अजय निषाद जैसे ही कांग्रेस में गए तो कुछ ना कुछ डील करके गए होंगे कि हमें कांग्रेस यहां से उम्मीदवार बनाए मुजफ्फरपुर लोकसभा से, जिसको लेकर तमाम बातें जो है वो शुरू हो गई है। और वो बातें इस प्रकार से है कि ये कटिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अजय निषाद साफ तौर पर ये बात लिखे और उन्होंने साफ तौर पे ये बयान में कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पहुंचर बनाने से अधिक जो है उनको कुछ नहीं कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं होगा। और अजय निषाद ने ये साफ तौर पे कहा कि इन लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। कोरोना काल में जो पूरे देश संकट की परिस्थिति से गुजर रही थी, वही ये भाजपा के सांसद इतने तीखे प्रहार कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक जातियों को, एक धर्म को टारगेट करके इस प्रकार के प्रहार करना कितना सही है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से अब इनका विरोध होना शुरू हो गया है, लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस भी वॉशिंग मशीन खरीद चुकी है भाजपा से। जो वॉशिंग मशीन भाजपा में जो भ्रष्ट नेता होंगे वो अब कांग्रेस में आएंगे और फिर जो है उसमें धुलाकर साफ सुथरा स्वच्छ बन जाएंगे। लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसे औपचारिक घोषणा नहीं है कि अजय निषाद को वहां से टिकट मिलेगी और अजय निषाद कांग्रेस के टिकट से चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये कयास लगाई जा रही है कि भाई ऐसे उम्मीदवार को अगर टिकट मिला तो फिर वहां के जो समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिनको ये सुनने को मिला कि जो जमातियों से कोरोना फैलता है, इन लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पहुंचर बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तमाम बातों को लेकर वहां के समाज के लोग नाराज हैं। एक पेपर का कटिंग है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है मदरसों में पढ़ने वाले पंचर बनाने से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कोरोना संकट और उससे उपजी स्थिति
को लेकर सांसद अजय निषाद की टिप्पणी सुर्खियों में है। कहा कि आज जो कोरोना संक्रमण की हालत है उसके लिए जमाती जवाबदेह है। मदरसे में दी जा रही शिक्षा पर भी उन्हें सवाल उठाए। कहा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसका दायरा इतना ही है कि वो यहाँ से निकलेंगे वाले छात्र गैरेज के मैकेनिक या पंचर बनाने का काम कर सकते हैं। ऐसे कोई उदाहरण नहीं है कि मदरसा का पढ़ा हुआ छात्र आईएएस आईपीएस या कोई वरीय अधिकारी बना है। कहा कि मदरसे की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अल्पसंख्यक समाज के गरीब बच्चों को मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। दूसरे धर्म से उनको नफरत करने की शिक्षा दी जाती है। इस समाज के अभिभावक से अपील है कि वो अपने बच्चों को सरकारी या निजी में दाखिला कराए। जमात के सदस्यों ने पूरे देश में कोरोना फैलाया है, इन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बयान है अजय निषाद का। पेपर का कटिंग यहाँ है, पढ़ सकते हैं। अब जो है कि मुस्लिम समाज के लोगों में काफी नाराजगी है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवार अजय निषाद बनते हैं तो फिर मुसलमान यही ट्वीट और यही बयानबाजी को लेकर हो सकते हैं कि अजय निषाद के अगेंस्ट में जाए। और जिस प्रकार से अब भाजपा पे आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन रखी है, वो आरोप अब यहाँ के समाज के लोग कांग्रेस पर लगाएगी कि कांग्रेस भी इस प्रकार की भी वॉशिंग मशीन खरीद ली है, जिसमें भाजपा के जो गंदे नेता है या फिर भ्रष्टाचारी नेता है उसको इस वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं और सीधे इस वॉशिंग मशीन से फ्रेश निकलेंगे, यानी कि शुद्ध नेता बन जाएंगे। बाकी आपका क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ट्वीट वायरल हो रहा था, इनका पोस्टर वायरल हुआ था, इनका बयान वायरल हो रहा था, जिसको लेकर हम इस पे प्रतिक्रिया दी है। बाकी आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।